हेलो बच्चों, फिबोनाची सीरीज़ गणित का एक सुंदर नियम जो केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारी प्रकृति में हर जगह बिखरा हुआ है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद को डिज़ाइन करने के लिए इसी गणितीय कोड का उपयोग किया है। तो फिबोनाची सीरीज़ आखिर है क्या? ये सीरीज़ 0 और 1 से शुरू होती है और ख़ास बात क्या है कि इसके बाद आने वाली हर नई संख्या अपनी पिछली दो संख्याओं को जोड़कर बनाई जाती है। जैसे 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34, 21 + 34 55 और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो बन जाती है हमारी ये जादुई फिबोनाची सीरीज़। प्रकृति के पास सचमुच ऐसे कई खूबसूरत और जादुई रहस्य हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। प्रकृति में पेड़ों और पौधों का बढ़ना, फूलों की पंखुड़ियों का सुंदर दिखना और यहाँ तक कि आकाश गंगाओं का घूमना, इसमें भी यही संख्या छिपी हुई है। यदि आप अपने आसपास के फूलों को देखेंगे और उनकी पंखुड़ियों को गिनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अधिकांश फूलों में पंखुड़ियों की संख्या फिबोनाची संख्या ही है। जैसे लिली में 3 पंखुड़ियाँ, गुलाब में 5, डेल्फिनियम में 8, मैरीगोल्ड में 13 और चिकोरी में 21। ये सारे फिबोनाची नंबर्स ही तो हैं। सूरजमुखी के फूल के बीच में जो बीजों का पैटर्न होता है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये बीज सीधे नहीं होते बल्कि एक घुमावदार आकार में सजे होते हैं। जब आप इन स्पायरल्स को गिनेंगे तो एक तरफ से इनकी संख्या 34 और दूसरी तरफ से 55 होगी, जो कि परफेक्ट फिबोनाची नंबर्स ही हैं। प्रकृति ऐसा इसलिए करती है ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बीज समझ सकें और सबको बराबर धूप और पानी मिले। इसी तरह पाइन कोन और पाइन एप्पल के छिलके पर जो धारियाँ या ब्लॉक बने होते हैं वो भी अगर गिनेंगे उनके पैटर्न्स को तो 8, 13 या 21 जैसे फिबोनाची नंबर्स ही मिलते हैं। जब कोई पौधा बड़ा होता है तो वो सीधा नहीं बढ़ता। सबसे पहले मुख्य तना होता है यानी कि एक, फिर उसमें से एक शाखा निकलती है, फिर से एक, फिर आगे चलकर उसमें से 2, फिर 3 और फिर 5 शाखाएं निकलती हैं। पेड़ इस गणित का पालन इसलिए करते हैं ताकि ऊपर वाली पत्तियों की वजह से नीचे वाली पत्तियों की धूप न छिपे। आप समझेंगे कि गोल्डन स्पायरल क्या है, इसका फिबोनाची नंबर से क्या रिलेशन है। तो जब हम फिबोनाची नंबर्स के साइज़ के स्क्वायर्स बनाकर उनके कोनों को घुमावदार रेखा से जोड़ देते हैं तो एक शानदार शंख जैसा घुमाव बन जाता है जिसे हम गोल्डन स्पायरल कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम अपना गोल्डन स्पायरल? सबसे पहला फिबोनाची नंबर 1 है तो 1/1 का हमने एक स्क्वायर लिया। उसके बाद दूसरा फिबोनाची नंबर 0 + 1 1 ही है तो 1/1 का एक और स्क्वायर बनाया। अब 1 + 1 2 हो गया, 2/2 का एक स्क्वायर बनाया। अब 2 और 1 3 हो गया तो इस तरह से 3/3 का एक स्क्वायर बना लिया। अब 3 और 2 5 हो गया तो 5/5 का एक स्पायरल बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। 5 + 3 8 बन गया तो 8/8 का एक स्क्वायर बनाया। अब ये 8 है और ये 5 है, टोटल 13 हो गया। तो अब हम 13/13 का एक स्क्वायर बनाएंगे। ये 13 है और ये 8, 13 + 8 21 हो गया तो अगला स्क्वायर हम 21/21 का बनाएंगे। अब इन स्क्वायर्स के कोनों को अगर हम स्पायरल से इस तरह जोड़ते चले जाएं तो हमारा एक खूबसूरत सा ये गोल्डन स्पायरल बन जाता है। ये बन गया हमारा गोल्डन स्पायरल। तो ये आकार आपको प्रकृति में हर जगह देखने को मिलेगा। वो समुद्र की घूमती हुई लहरें हों, मिलने वाले उसमें शंख हों, यहाँ तक कि जब कोई तूफ़ान हरिकेन भी आता है तो उसका सैटेलाइट व्यू भी इसी स्पायरल जैसा दिखता है। हमारी आकाश गंगाएं, गैलेक्सी भी इसी स्पायरल जैसी दिखती हैं। तो प्रकृति कोई भी काम रैंडम या बिना सोचे समझे नहीं करती।
फिबोनाची सीरीज़ ये साबित करती है कि ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज़ एक बेहद ही खूबसूरत और कुशल गणितीय नियम से बंधी हुई है। प्रकृति इस नियम का इस्तेमाल खुद को सबसे सुंदर और मजबूत बनाने के लिए करती है। गोल्डन रेशो ये इस कहानी का सबसे जादुई मोड़ है। सच कहें तो फिबोनाची सीरीज़ और गोल्डन रेशो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिबोनाची नंबर्स तो सिर्फ गिनती है, लेकिन गोल्डन रेशो एक अनुपात यानी कि रेशो है जो प्रकृति को उसकी असली खूबसूरती देता है। तो समझते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और प्रकृति में इनका कमाल क्या है। गणित में गोल्डन रेशो को ग्रीक अक्षर फाई से दर्शाया जाता है और इसकी वैल्यू लगभग 1.618 होती है। अब देखते हैं जादू। अगर हम फिबोनाची सीरीज़ के किसी भी नंबर को उसके ठीक पिछले नंबर से डिवाइड करते जाएं, तो जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं इसका जवाब 1.618 के करीब आता जाता है। जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 1 1 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.6 के आसपास आता है। 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1.66 हो जाता है। 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6, 13 डिवाइडेड बाय 8 1.625 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं 1.618 पे। तो इसी तरह से 1.618 के अनुपात को हम गोल्डन रेशो कहते हैं। प्रकृति में इसका क्या कनेक्शन है? एक्चुअली प्रकृति को बैलेंस और खूबसूरती पसंद है और 1.618 एक ऐसा परफेक्ट रेशो है जो किसी भी चीज़ को देखने में सबसे ज़्यादा संतुलित और आकर्षक बनाता है। तो सबसे पहले हम अपनी ह्यूमन बॉडी को देखते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी गोल्डन रेशो का एक चलता फिरता एग्जाम्पल है। अगर आप अपनी लंबाई और अपनी बनावट को नापेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कैसे? हाथ की उंगलियां, आपकी उंगली के सबसे आगे वाले हिस्से से लेकर जॉइंट तक की लंबाई को नापेंगे तो हर अगला हिस्सा पिछले हिस्से से लगभग 1.618 गुना बड़ा होता है। आपकी कोहनी से लेकर उंगलियों के छोर तक की लंबाई और कोहनी से कलाई तक की लंबाई भी इसी अनुपात 1.618 में होती है। पूरी लंबाई आपके सिर से लेकर पैर तक की कुल लंबाई को अगर नेवल से नापेंगे और पैर तक की लंबाई से डिवाइड करेंगे तो जवाब फिर से वही 1.618 ही आ जाता है। दुनिया में जिस चेहरे को हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत या सुंदर मानते हैं वो अनजाने में गोल्डन रेशो के बहुत करीब होता है। चेहरे की कुल लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1.618 के पास होता है। दोनों आँखों के बीच की दूरी, नाक की चौड़ाई और होठों की स्थिति भी इसी रेशो के अनुसार ही सेट होती है। जब चेहरा इस गणितीय अनुपात में होता है तो हमारा दिमाग उसे प्राकृतिक रूप से सुंदर मानता है। पौधों की पत्तियों के झुकाव को देखें तो जब पत्तियां तने से निकलती हैं तो वो एक खास एंगल पर घूम कर निकलती हैं। ये एंगल लगभग 137.5 डिग्री होता है जिसे गोल्डन एंगल कहा जाता है। ये एंगल बनता कैसे है? जब हम पूरा सर्कल यानी कि 360 डिग्री को गोल्डन रेशो यानी कि 1.618 के हिसाब से बांटते हैं तो हमें यही एंगल मिलता है। इसकी वजह से कोई भी नई पत्ती पुरानी पत्ती को पूरी तरह ढकती नहीं और हर पत्ती को सूरज की रोशनी और बारिश का पानी बिल्कुल बराबर मिल जाता है। इंसानों ने जब प्रकृति के सीक्रेट कोड को समझा तो इसका इस्तेमाल अपनी कलाकृतियों में भी करना शुरू कर दिया, जैसे कि मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में गोल्डन रेशो का भरपूर इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि ये चेहरा आज भी रहस्यमयी और आकर्षक लगता है। इसी तरीके से ताजमहल और पार्थेनॉन दुनिया की इन ऐतिहासिक इमारतों के फ्रंट लुक को अगर ध्यान से देखें तो इनकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात भी गोल्डन रेक्टेंगल यानी कि 1.618 पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ प्रकृति का बिल्डिंग ब्लॉक है और गोल्डन रेशो उस इमारत का एक नक्शा। फिबोनाची नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वे गोल्डन रेशो का रूप ले लेते हैं और यही वजह है कि ब्रह्मांड की हर रचना, चाहे वो छोटा सा फूल ही क्यों ना हो, हमारा शरीर हो या घूमती हुई आकाशगंगा, सब एक ही धागे से बंधे हैं।